हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 77 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी 28 जनवरी की वर्कशीट है। इसमें आपका फुटप्रिंट जो बुक है आपकी, उसमें चैप्टर नंबर 7 है द नेकलेस। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये द नेकलेस। इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसको पढ़ेंगे आज हम। देखिए, दिस इज स्टोरी इज ऑल्सो अबाउट अ वुमन मटिल्डा लाइजोल। ये जो कहानी है ये एक औरत की कहानी है जिसका नाम है मटिल्डा लाइजोल, हु इज़ बोर्न इन आ फैमिली ऑफ क्लर्क बट डज नॉट न्यू हाउ टू लिव विद इन हर मीन। वो एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई है जो क्लर्क फैमिली है, लेकिन वो नहीं जानती कि इस फैमिली में किस तरह से रहना चाहिए, क्या मतलब होता है, मतलब किस अपने जो उसकी जितनी इनकम है उसी में सर्वाइव करना वो नहीं सीखी थी। ऐसा उसके जो ख्वाब थे वो बड़े बड़े थे। सी एस्पायर्स टू लिव ए लेविश लाइफ स्टाइल। वो हमेशा उम्मीद करती थी कि ऐसे जीवन की जो ऐशो आराम से भरा हुआ हो, लेविशली बोलते हैं, सुखपूर्वक। हर हस्बैंड इज़ अ क्लर्क हु कैन नॉट अफोर्ड टू फिलफिल ऑल हर डिमांड। उसके जो हस्बैंड थे वो भी एक क्लर्क थे और वो भी उसकी डिमांड्स को पूरा करने में सफल नहीं थे। वो नहीं अफोर्ड कर सकते उसकी डिमांड, क्योंकि डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा थी, उतनी उसके हस्बैंड की इनकम नहीं थी। वन डे इन द ऑर्डर ऑफ द अटेंड द पार्टी होस्टेड बाय हर हस्बैंड्स बॉस। एक दिन जो पार्टी उसके हस्बैंड के बॉस ने अरेंज की थी, उसे उसमें अटेंड होना था, उन्हें इनविटेशन मिला था। लेजर डिसाइड टू बोरो अ नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर। देखिए, उसने जो मटिल्डा है, मटिल्डा ने सोचा कि अपनी उसकी एक रिच दोस्त थी, अमीर दोस्त थी, उसका नाम था फॉरेस्टर। उसने सोचा फॉरेस्टर से एक नेकलेस उधार ले लेगी। मटिल्डा हस्बैंड मैनेज टू बाय अ न्यू ड्रेस। मटिल्डा के हस्बैंड ने एक नई ड्रेस खरीदी, पैसे जोड़कर जैसे भी, उसकी पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि पहले उसने मना ही कर दिया था कि मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो उसके पति ने जैसे तैसे करके उसके लिए ड्रेस अरेंज की, खरीद के लाए। सी लुक्स वेरी प्रिटी। वो बहुत सुंदर दिख रही थी इन न्यू ड्रेस, नई ड्रेस में। द डायमंड नेकलेस, उस डायमंड के नेकलेस में जो उसने अपनी दोस्त से मांगा था। नेकलेस तो आपको पता ही होगा, गले में पहनने वाला जो होता है, गले का हार। ऑन हर वे बैक होम, जब वो घर वापस लौट रही थी पार्टी से, सी रियलाइज दैट द नेकलेस इज मिसिंग। उसने महसूस किया कि उसके गले में नेकलेस नहीं था। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड स्पेंड ऑल देयर fortunes and the borrowing to buy the similar necklace which cost them a fortune। उन्होंने अपने 15 साल आने वाले फॉर्चून, उन्होंने अपना जो सारा टाइम था वो उस नेकलेस के जैसा ही नेकलेस बनवाने में सारे पैसे उन्होंने खर्च कर दिए, और वो क्या उधार लिए उन्होंने पैसे, जिससे कि वो कर्जदार हो गए थे। आफ्टर दैट और उसकी कीमत क्योंकि इतनी थी जितना उनके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसके जैसा नेकलेस बनवाने के लिए पैसे उधार लिए। आफ्टर दैट, इसके बाद, दे हैव लिव फ्रैगली टू सेव मनी सो दैट दे कुड रीपे द लोन। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने लोन लिया कि जिससे कि वो ऐसा नेकलेस खरीद सके। इट टेक्स अबाउट 10 ईयर्स टू ऑफर, और ये 10 साल के लिए लोन था। वर्क लॉट ऑफ द सेक्रीफाइस बिफोर दे आर एबल टू रूपी ऑल देयर लोन्स। और 10 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया, अपने सारे सेक्रीफाइस किए, सारी ज़रूरतों को सेक्रीफाई किया, जिससे कि उस लोन को चुका पाए। द टाइम एंड ऑल द हार्ड वर्क टेक देयर टोल एंड हर सी एज क्विकली। और इस हार्ड वर्क के दौरान, इन टेंशन्स के दौरान, उसकी जो उम्र, उस जो मटिल्डा थी उसकी उम्र दिखने लगी थी, उसके चेहरे पर अपनी उम्र से ज़्यादा वो दिखने लगी थी। आफ्टर दैट tortuous period and the past, ये टाइम गुजर गया। her friends then tells her that she happened to meet her rich friend one day। एक दिन वो अपनी उस अमीर दोस्त से मिली। इस सडन इमोशन शी टेल्स, उसने उस सडन इमोशन में बताया कि होल स्टोरी ऑफ हर, उसने बताया कि वो पूछती है उससे कि मटिल्डा तुम इतनी एजिड से कैसे हो गई हो, क्या हो गया। तुम बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ था, देखो जो मैं तुमसे हार मांगा था वो खो गया था, और उसके बाद हमने डायमंड का हार बनवाने के लिए तुम्हें सेम ऐसा ही हार ला के दिया, और उसके लिए हम कर्जदार हो गए थे, लोन लिया था, उसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। तो उसे बताती है उसकी फ्रेंड, देन टेल हर दैट वर नॉट अ डायमंड नेकलेस। वो कहती है कि लेकिन वो तो डायमंड का नेकलेस था ही नहीं, बट अ चीप
इमिटेशंस ज्वेलरी, वो तो एक नकली ज्वेलरी थी, डायमंड की नकली ज्वेलरी थी। दस द स्टोरी टेल्स अस, इस तरह से हमें स्टोरी ये बताती है। नो मस्ट सेटिस्फाइड इन द कंटेंट विद व्हाट वन हैज़, हमें अपने उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए जितना हमारे पास हो। हमें ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए, जो हमारे पास है उसमें ही संतुष्ट हो। दूसरों की चीज़ों को देखकर हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्यों नहीं है। अनड्यू डिज़ायर लीड द हैप्पीनेस, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, अपनी इच्छाएं बढ़ाते हैं, तो उसमें हमें नाखुशी, मतलब हमें उसमें दुख ही मिलता है, हमें कभी खुशी नहीं मिलती। क्योंकि हम ऐसी इच्छाएं करेंगे जो हम पूरी ना कर पाएँ, तो वो पूरी नहीं होंगी तो हमें दुख होगा। इसलिए हमें इच्छाएं वही करनी चाहिए जितना हम उसे फुलफिल कर सकें। मोर एवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ, और दूसरी चीज़ ये कि हमें कभी भी सच नहीं छुपाना चाहिए। अगर वो अपनी फ्रेंड को बताती कि देखो मुझसे वो खो गया, तो तभी बता देती कि वो तो कोई बात नहीं, वो चीप सा नेकलेस है, लेकिन सच छुपाया तो उसे 10 सालों तक स्ट्रगल करने पड़ा। हालांकि उसकी फ्रेंड उसको वो नेकलेस वापस दे देगी, उसकी प्राइस दे देगी वापस, पर क्या वो उसके जो 10 साल उसने बिता दी हैं उसमें इतने स्ट्रगल में, क्या वो वापस लौट पाएंगे? तो ये हमारी स्टोरी का सार है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। देखिए इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपके 7 क्वेश्चन आंसर हैं, तो इन्हें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मिसेस लाइजोल, कैसी पर्सन थी? व्हाई शी ऑलवेज अनहैप्पी, क्यों अनहैप्पी रहती थी? ये मिसेस लाइजोल जो एक पुअर फैमिली में बोर्न किया था, उन्होंने जन्म हुई थी, वो कभी भी इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती थी, वो लेवलिश लाइफ जीना चाहती थी। शी थॉट शी इज बोर्न a luxurious life and always crave the affluence. Her poverty always tortures her on account of her impoverished condition. She is always unhappy. इस वजह से वो हमेशा नाखुश रहती थी, क्योंकि उनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द कोर्स ऑफ द मटिल्डाज ruin, हाउ टू कुड शी हैव अवॉइडेड, जो मटिल्डा क्या कारण था जिससे मटिल्डा की यह हाल हुआ था? मटिल्डा कुड हैव द अवॉइड द मिस्टेक माइजरेबल लाइफ, जो मटिल्डा की माइजरेबल लाइफ थी, वो उसके हस्बैंड एंड हर, उसके हस्बैंड की भी कन्फेसिंग द मिस लाइजोल, वो उस सबको मिसेस फॉस्टर के सामने कन्फेस करती है कि वो नेकलेस की वजह से हुआ था। एंड लाइव लिव बाय अ डायमंड नेकलेस, क्योंकि उन्होंने $36,000 में वो नेकलेस खरीदा था, जिससे उनकी हालत ऐसी हो गई थी, और वो $36,000 में वो नेकलेस खरीद के अपनी दोस्त को दिया था वापस, क्योंकि उसने अपने दोस्त का नेकलेस खो दिया था। मैंने अभी आपको स्टोरी में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मटिल्डा लव्ड पार्टी बट व्हेन शी वाज इनवाइटेड टू पार्टी डिड नॉट वांट टू गो। मटिल्डा को पार्टियों से बहुत प्यार था, लेकिन जब उसे जाने के लिए बोला जाता है तो वो मना क्यों करती है? मटिल्डा वॉज नॉट डिलाइटेड, मटिल्डा इसलिए खुश नहीं थी इन्विटेशन पार्टी का पाकर। सी न्यूज़ दैट सी aristocrats would be there that display their riches, so got spiteful and irritated. उसे पता था कि वहाँ अमीर लोग आएंगे और अपनी अमीरी दिखाएंगे, उन्हें कपड़ों से अमीरी दिखेगी, तो वो उनके बीच शर्मिंदा महसूस होना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड मिस्टर एंड मिसेस लाइजोल प्लेस द नेकलेस, किस तरह से उन्होंने नेकलेस को प्लेस किया? आंसर नंबर 4 देखिए, सो इन द अटेम्प्ट द फाइंड द नेकलेस लाइजोल वेंट टू द ट्रैक वेयर दे वॉकड, वो क्या उन्होंने जब नेकलेस खो गया तो उन्हें पता चला नेकलेस खो चुका है, तो वो उसी रास्ते पर गए जिस रास्ते से वो आए थे, कि वो नेकलेस शायद मिल जाए। ही डिसाइड टू, उन्होंने सोचा, अब उन्होंने सोच लिया कि जब वो नहीं मिला कि उसको रिप्लेस कर देंगे। दूसरा, उन्होंने एक 46,000 का नेकलेस ख़रीदा और उसे अपनी दोस्त को दे दिया, जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़े थे पैसे, उन सारे पैसों को खर्च करके लोन लेकर उन्हें उस नेकलेस को उन्हें खरीद कर दिया। वाई डिड मिसेस लाइजोल लिव ए माइजरेबल लाइफ फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक उन्होंने माइजरेबल लाइफ क्यों दी? आप सबको पता है कि उन्होंने वो जो सारे पैसे थे लोन चुकाया, उस सब में उन्हें 10 साल लग गए उस नेकलेस की कीमत को पूरा करने में। मटिल्डा एक्यूज मोहम्मद फॉरेस्टर्स, उन्होंने ये वो अपने दोस्त को बताया कि हमने 10 साल तक तुम्हारे नेकलेस को, जो हमने नेकलेस दिया था तुम्हें वो डायमंड का, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने लोन लेकर उसे चुकाया, तो वो उसे बताती है, इस तरह से उसके 10 साल उसमें गुजर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हैड मटिल्डा कन्फेस्ड टू द लॉस ऑफ द बोरोड नेकलेस बिफोर द हर फ्रेंड, कि क्या मटिल्डा कन्फेस करती है अपनी दोस्त के सामने कि उसने वो जो नेकलेस लिया था, अच्छा होता कि उसे ना लेती, वो सोचती है, और उसकी वजह से उसके हस्बैंड को भी 10 साल उसे ऐसे माइजेबल उसमें बिताने पड़े। तो इसको बताना है। हाँ, वो देखो मटिल्डा अपने फ्रेंड के सामने बताती है कि किस तरह से उसका नेकलेस चेंज हुआ,
वो कैसे खो गया था और उन्होंने किस तरह से मैनेज करके वो सेम नेकलेस बनवाया और फिर उसकी फ्रेंड को दिया, और जिसकी वजह से वो पैसे अब तक वो 10 सालों तक उतार पाई है, और उसकी जिसकी वजह से वो अब बूढ़ी सी लगने लगी है। तो उसने कन्फेस किया था ये। तो आप इस क्वेश्चन का लिख लेंगे आंसर। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द कोर्स ऑफ द लाइजोल लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। जो लाइजोल की जो लाइफ थी वो नेकलेस की वजह से चेंज हो गई थी। आफ्टर रिप्लेसिंग द नेकलेस विद अ न्यू वन दे हैड टू रिप्ले ऑल द मनी ऑल द दैट बोरो ऑफ कोर्स ड्यू टू द चेंज द नेकलेस, हाउ एंड वाई। अब ये देखिए, जो मैंने क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया है, इसको आप इसको काट देना, बोरो तक ही है। तो उसकी लाइफ सच में चेंज हो गई थी नेकलेस की वजह से। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख गया, ये द कोर्स ही अगेन हो गया है, द कोर्स जहाँ से नेकलेस बस वहीं तक है, ये यहाँ ये एक्स्ट्रा लिख के इसको कट कर देना आप। तो इसमें ये पूछा है कि किस तरह से नेकलेस चेंज होने पर उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। देखिए, चेंज हो गई थी उनकी लाइफ क्योंकि उन्हें नया नेकलेस खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे उधार लेने पड़े थे, तो वो नया नेकलेस ले पाए थे, और उस नेकलेस के पैसे उतारने के लिए उन्हें बहुत सारे सेक्रीफाई करने पड़े, उन्हें अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को कम करना पड़ा, और जिसकी वजह से वो चिंता, जब हमारा पैसा जब हम पे किसी का पैसा उधार होता है तो हमें चिंता भी होती है। तो उसके चेहरे पर एज उसकी दिखने लगी थी, और वो अब अपने फ्रेंड से मिलती है तो वो बूढ़ी सी लगती है, वो सारे रीज़न बताती है। तो इस तरह से उनकी लाइफ चेंज तो हुई थी, हम सबको पता है कि उनकी लाइफ में चेंजेस आए थे, इफ़ेक्ट पड़ा था। तो इस तरह से बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 77 कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी और आपने इसे एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है आपका ये, और मेरा तो फेवरेट चैप्टर है 10th क्लास का ये, द नेकलेस। इससे हमें सीख भी मिलती है कि हमें कभी किसी चीज़ को देखकर, दूसरों को देखकर नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे पास होता। तो ये हमें सीख भी बताया चैप्टर। बच्चों, आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।